करने वाले हैं वो टैक्स से जुड़ी हुई है। शरद कोहली जी हमारे टैक्स गुरु हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत सारी बजट को क्या हो सकता है टैक्स में, इसको लेकर अटकलें, कोई कैपिटल गेंस को लेकर चिंता कर रहा है, किसी को लग रहा है मिडिल क्लास को बहुत बड़ा बोनंजा मिलने की संभावना है। तो ये सब क्या होने वाला है, इस पर थोड़ा समझते हैं। कोहली सर, क्या हो सकता है बजट में? क्या आपको लगता है मोस्ट प्रोबेबल गवर्नमेंट को करना चाहिए टैक्स किटी देखते हुए और प्लस लोगों की आकांक्षाओं को देखते हुए? नमस्कार नीरज। मुझे लगता है कि मिडिल क्लास बहुत बड़ी हो चुकी है। इस समय 60-70 करोड़ की मिडिल क्लास हो चुकी है मेरे अनुमान से। और जो प्रधानमंत्री जी ने GYAN का नारा दिया था, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, मैंने उसको एक नया डायमेंशन दिया है। उसको मैं अब एक M जोड़ता हूं, उसको ज्ञान को ज्ञानम कर देना चाहिए। उसमें M मिडिल क्लास का लग जाना चाहिए। हालांकि महिलाएं उसमें आती हैं, क्योंकि मिडिल क्लास की महंगाई की वजह से और इनकम्स उस प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ने की वजह से, उनकी एक्सपेक्टेशंस की वजह से ओवरऑल उनकी सेविंग्स कम हो गई है। तो मुझे, और उससे सीधा सीधा कंजम्पशन भी इफेक्ट होता है। तो अगर आप लोगों की जेब में पैसा डालते हैं तो उसका सीधा असर होता है। और इसको अगर हम और टैक्स के अंदर जाके देखें तो ओल्ड रिजीम, न्यू रिजीम, ये जो दो निकाल रखी हैं, आज भी नीरज करीब करीब 75% लोग आज भी ओल्ड रजीम में ही है, जबकि 2020 में न्यू रजीम आई थी। तो इससे सिद्ध ये होता है कि न्यू रजीम कोई बहुत हद तक लोगों को अपने तक खींचने में कामयाब नहीं रही है। उसकी वजह क्या है कि किसी ने 15 साल का PPF अकाउंट खुलवा रखा है, किसी ने इंश्योरेंस ले रखी है 10-15 साल की, किसी ने हाउसिंग लोन जो 20-20 साल तक की रीपेमेंट है। लोग सेविंग्स के लिए कमिटेड है, और सेविंग्स करके टैक्स बचाना एक अच्छी आदत मैं समझता हूं। आज बहुत सारे रिटायर्ड लोग हैं। आपके चैनल पे हम एक टैक्स गुरु शो करते हैं, और उसमें ज्यादातर जो कॉलर्स होते हैं वो रिटायर्ड हैं, और बहुत बड़ी संख्या है उनकी। उन लोगों की बुढ़ापे की लाठी, वो सेविंग्स जो उन्होंने जवानी में करी थी वो है। और आज अगर हम न्यू रजीम को देखते हैं तो वहां पर कोई सेविंग की गुंजाइश नहीं है, वहां पर कोई डिडक्शन नहीं है। हालांकि सेविंग आप तब भी कर सकते हैं, पर वो जो जबरदस्ती हाथ पकड़ के सेविंग्स होती थी मार्च के महीने में कि आप टैक्स बचाने के लिए सेविंग करिए, वो सेविंग का मौका न्यू रजीम में नहीं देखने को मिलता है। तो मुझे लगता है इस न्यू रजीम को सरकार को अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा, अगर आप वाकई में चाहते हैं कि ये न्यू रजीम बहुत सारे लोग लें, लुभावनी दें। इसके अलावा महंगाई के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन आप मानते हैं नीरज, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से बढ़ के मुझे लगता है अब उसको भी जमाना हो गया, वो 1 लाख तक कम से कम कर देनी चाहिए, क्योंकि सैलरी वाले के लिए कोई रास्ता नहीं रह जाता टैक्स बचाने मुझे के लिए। ये बताइए कोहली जी, इतना कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है कि समझ में नहीं आता, न्यू रिजीम, ओल्ड रिजीम, ये रिजीम, वो रिजीम। हमारे एक मार्केट के एक्सपर्ट हैं बहुत बड़े, मोतीलाल ओसवाल के, उन्होंने एक सुझाव दिया कि 12 लाख रुपए तक एकदम खत्म कर देना चाहिए टैक्स। संभव है क्या ये? देखिए, टैक्स को खत्म करना या टैक्स को वो करना, वो तो सरकार के लिए बड़ा निर्णय होगा। पर हाँ, सिंप्लीफिकेशन की तरफ सरकार का ध्यान है। और ये न्यू रिजीम जिसकी मैंने बात करी नीरज, ये सिंप्लीफिकेशन की तरफ ही एक कदम था, क्योंकि इसमें आपको डिडक्शंस, एग्जेम्पशंस जो अलग अलग प्रकार की होती है वो आपको नहीं लेनी। सीधा सीधा आप 5, 10, 15, 20%, 30%, 3 लाख से शुरू होता है, 3 लाख, फिर 6 लाख, फिर 9 लाख, फिर 12 लाख, 15 लाख, इस तरीके से स्लैब बना दिए गए, और कोई सब डिडक्शन को आप भूल जाइए। पर दिक्कत यहां ये आ रही है कि लोगों को जो टैक्स इन्वेस्ट करके, सेव करके जो टैक्स बचाने की आदत 1961 से लेके आज तक पड़ी हुई है, वो आदत जा नहीं रही है। और वो मैं समझता हूं कि वो बुरी आदत नहीं थी। तो न्यू रिजीम को आपको अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा। आपने कैपिटल गेन की बात करी, कैपिटल गेन में आप देखिए कि आप सिंप्लीफिकेशन की बात कर रहे थे, तो कैपिटल गेन को हम भूल नहीं सकते। 12 महीने अगर आप होल्ड करते हैं शेयर्स को, इक्विटी को, तो वो लॉन्ग टर्म होता है, उस पर 10% टैक्स लगता है। अगर आप 12 महीने से कम होल्ड करते हैं 15% टैक्स लगता है। प्रॉपर्टी पे आ जाइए, प्रॉपर्टी पे 24 महीने यानी 2 साल आप होल्ड करते हैं तो आपके ऊपर 20% टैक्स लगता है। 2 साल से कम करते हैं तो आप स्लैब रेट में चले जाते हैं। और गोल्ड या डेट को ले लीजिए, उसमें 3 साल का होल्डिंग पीरियड है। तो टैक्स पेयर क्या होता है कि कंफ्यूज हो जाता है कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, बहुत सारे लोगों के पास तीनों तरीके के एसेट्स हैं। वो सोचते हैं कि भाई कौन सा वाला किस में पीरियड लग रहा है, वो बहुत कंफ्यूजिंग है। तो उसको भी सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। और एक बहुत जरूरी पॉइंट जो नीरज मैं करना चाहता हूं कि जिन लोगों की खाली ब्याज से इनकम है, खाली इंटरेस्ट से इनकम है, और उनके पास और कोई इनकम नहीं है, वो लोग बेचारे बैंक में हर महीने के एंड में पासबुक अभी भी पुराने स्टाइल से अपडेट कराने पहुंच जाते, भैया कितना इंटरेस्ट हमें मिला हमारी एफडीज पर, मंथली इनकम प्लान्स पर, म्यूचुअल फंड से कितना डिविडेंड आया। मुझे लगता है कि उन लोगों के ऊपर उनको इंटरेस्ट की एग्जेम्पशन ज्यादा देनी चाहिए। अभी सीनियर सिटीजन के लिए मात्र वो 50,000 है, आम आदमी के लिए 60 साल से नीचे वाले के लिए 10,000 है। ये भी बहुत आउटडेट हो चुकी है। अगर आप, और बैंकों में डिपॉजिट्स की अक्सर कमी देखी जाती है नीरज, तो अगर हमें बैंकों में डिपॉजिट्स बढ़ाना है
और लिक्विडिटी क्रिएट करनी है, क्रेडिट ग्रोथ करनी है, तो उसके लिए इंटरेस्ट एग्जेम्पशन बहुत बड़ा रोल वहां पर प्ले करती है। इसी तरह एक और छोटी सी एग्जेम्पशन जिसकी मैं बात करना चाहूंगा, हाउसिंग लोन की, क्योंकि अब रियल एस्टेट प्राइसेस, नीरज आप देखिए, आज से 4-5 साल पहले और आज के मुकाबले कहां की कहां जा चुकी हैं, बहुत सारी जगह तो डबल ट्रिपल हो चुकी हैं। तो वो जो 2 लाख रुपए की आपको ओल्ड रिजीम में सेक्शन 24B में जो 2 लाख रुपए की इंटरेस्ट की बेनिफिट मिलती थी, उसको भी मुझे लग रहा है अब रिवाइज करने की जरूरत है। 2 लाख रुपए, अब आपने मान लीजिए 50 लाख रुपए का लोन लिया, मैं उदाहरण ले रहा हूं, तो उसकी जो ईएमआई जाएगी कम से कम 50,000 रुपए महीना तो ईएमआई उसकी जाएगी। तो आप ब्याज आपका लगाइए कि कहां का कहां पहुंच रहा है। तो वो 2 लाख भी अब आउटडेट हो चुका है। ये सब चीजें हैं, मुझे लग रहा है टैक्स को, ओल्ड रेजीम को सौतेला व्यवहार नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर लोग उसी में हैं। और अगर आप उसको हटाना चाहते हैं तो आप उसको हटा दीजिए, पर लोग तो वही उसी को पसंद कर रहे हैं। 4 साल बाद भी 75% लोग आज भी नीरज ओल्ड रिजीम में बैठे हुए हैं, और जबकि मंशा ये थी कि लोग न्यू रिजीम में इसको लुभावना देख के लोग आ जाएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। रिजीम लुभावनी नहीं है ना सर, मैं यही तो कह रहा हूँ आपसे। इतना सारा जो ये टैक्स से, मतलब इंटरेस्ट की इनकम, ये 50,000 डिडक्शन, ये 2 लाख, वो एक सिंपल क्यों नहीं बना देते कि, मैं तो कह रहा हूं ना कि 10 लाख तक किसी प्रकार की कोई टैक्स नहीं लगेगी, चाहे आप ब्याज से कमाओ, चाहे नौकरी करके कमाओ, चाहे फल बेच के कमाओ। मेक इट सिंपल ना सर, क्यों नहीं कर सकते इसको? दाएं बाएं से ये करो तो वो होगा, वो करो तो वो होगा। अगर ऐसा जी, आपके मुंह में भी शक्कर, अगर ऐसा हो जाए। टैक्स पेयर्स की डिमांड तो यही है कि 5 लाख, हम तो अभी बेसिक एग्जेम्पशन 5 लाख तक की बात कर रहे हैं, आपने 10 लाख तक कर दी। हालांकि अभी भी न्यू रेजिम में 7-7.25 लाख रुपए तक टैक्स नहीं लगता है, एक सेक्शन 87 ने दिया हुआ है। पर जो ही आप 7-7.25 लाख से ऊपर जाते हैं तो फिर आपके ऊपर टैक्स लगना शुरू हो जाता है। तो वित्त मंत्री महोदया तो ये बोलती हैं कि भाई अभी भी टैक्स नहीं लगता है, आप टैक्स प्लानिंग करके चले तो शायद 15 लाख तक भी टैक्स नहीं लगता है। पर आपने जो बात कही कि वो कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, उसके लिए हमें बहुत सारे प्रोविजंस, बहुत सारे सेक्शंस, बहुत सारी डिडक्शंस, एग्जेम्पशंस को याद रखने की जरूरत है, किसी टैक्स एक्सपर्ट के पास जाने की जरूरत है। अगर एक सिंपल तरीका हो कि मेरी इतनी आमदनी है, मुझे इतना टैक्स देना है या नहीं देना है, तो सिंपल तरीका हो। एक एक फॉर्म भरने में, नीरज मैं आपको बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूं, अगर आप ITR 1, ITR 2, ITR 1 तो थोड़ा सरल है, ITR 2, 3 भरने बैठे, एवरेज टाइम जो लग रहा है लोगों को 1-2 घंटे से ऊपर का लग रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि इतना सरल नहीं है इसको भरना। तो नाम भले ही सरल सुगम है, पर इतना सरल है नहीं। तो इस सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं पूरी तरह से आपके साथ हूं। इसका सिंप्लीफिकेशन बहुत ही जरूरी है, और जितना सिंपल होगा उतना ज्यादा टैक्स पेयर्स बेस भी बढ़ेगा, नीरज आप मानते हैं। और टैक्स कलेक्शन, अब तो आपकी 20% से ऊपर टैक्स कलेक्शन बढ़ चुकी है। जी सर। कोहली साहब, मेरा तो सिर्फ ये कहना है कि नंबर ऑफ टैक्स पेयर बढ़ाने से ज्यादा अच्छा है कि टैक्स किटी बड़ी करे, है ना। बहुत सारे लोग टैक्स फॉर्म भर रहे हैं लेकिन टैक्स नहीं देते, उससे क्या फायदा। तो टैक्स ज़्यादा मिले, इसके लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा उसको सिंप्लीफाई करें, लिमिट ऊपर करें, लोग खर्चा करेंगे, और जो खर्चा करेगा वो GST फॉर्म में आपको देगा ही टैक्स, मतलब किसी न किसी तो आपको देगा ही, इधर से लो चाहे उधर से लो। तो लाइफ को थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की ज़रूरत है। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बना रखा है कि मतलब मिडिल क्लास जो 70-80 करोड़ आप बता रहे हैं ना, वो बहुत दुखी है सर। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि टैक्सेशन की लिमिट ऊपर करे और इसको एकदम सिंपल बनाए। किसी भी तरीके से आप इतना पैसा कमाओगे तो जीरो टैक्स है, इसमें आपको ज़रूरत नहीं है। सर समय एकदम समाप्त हो रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बताने के लिए कि मिडिल क्लास क्या उम्मीदें रख रहा है। उम्मीद करता हूँ कि सरकार ज़रूर इस बारे में कुछ करेगी बजट के दिन। छोटा सा एक ब्रेक, उसके बाद मार्केट अपडेट।